ईरान इस समय अपने हालिया इतिहास के सबसे बड़े और गंभीर विरोध प्रदर्शनों से गुजर रहा है। यह आंदोलन अब सिर्फ महंगाई या बेरोजगारी की शिकायत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकार और पूरी सत्ता व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो चुका है। दिसंबर 2025 के अंत में हालात बिगड़ने लगे। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। ईरानी करेंसी की कीमत लगातार गिरती गई और आम लोगों के लिए खाना, दवा और ईंधन जैसी जरूरी चीजें खरीदना मुश्किल हो गया। इसी गुस्से के साथ लोग सड़कों पर उतर आए। शुरुआत में ये प्रदर्शन आर्थिक मांगों तक सीमित थे, लेकिन कुछ ही दिनों में यह आंदोलन ईरान के सभी 31 प्रांतों में फैल गया और सरकार विरोधी रूप ले लिया। सरकार ने हालात संभालने के बजाय सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। कई शहरों में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई को बिना सही सुनवाई के जेल में डाल दिया गया। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी ताकि वीडियो, तस्वीरें और खबरें दुनिया तक न पहुंच सके। फिर भी लोग VPN, सैटेलाइट इंटरनेट और दूसरे तरीकों से अपनी आवाज बाहर तक पहुंचा रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और दसियों हजार लोग हिरासत में हैं। अस्पताल और कब्रिस्तानों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। इस पूरे आंदोलन में महिलाएं सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। वे खुले आम सरकार के नियमों और दशकों पुराने प्रतिबंधों को चुनौती दे रही हैं, जो इस आंदोलन को और भी ताकत दे रहा है। अब सड़कों पर सिर्फ महंगाई के नारे नहीं लग रहे, लोग खुलकर सुप्रीम लीडरशिप के खिलाफ और पूरे सिस्टम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। लंदन, पेरिस, इस्तांबुल और कई दूसरे शहरों में प्रवासी ईरानियों ने बड़े प्रदर्शन किए हैं, जिससे यह आंदोलन अब एक वैश्विक मुद्दा बन गया है। सरकार लगातार दावा कर रही है कि हालात नियंत्रण में है, लेकिन दुनिया के कई देश और मानवाधिकार संगठन इस दमन को लेकर चिंता जता रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। यह कहना अभी मुश्किल है कि यह आंदोलन ईरान में सरकार बदल पाएगा या नहीं, या फिर इससे पहले की तरह ताकत से दबा दिया जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ईरान की जनता अब डर से बाहर आ चुकी है। जो लोग सालों से आर्थिक संकट, दमन और चुप्पी झेल रहे हैं, वे अब खामोश रहने को तैयार नहीं है। और ईरान अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसका भविष्य बिल्कुल अलग दिशा में जा सकता है। और आप भी बताइए कि आप इस विषय पे क्या सोच रखते हैं। अपनी राय कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।